लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सोमवार को 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। देश के रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने इस महाकुंभ की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ खुली जीप में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। देखिए, योग आज का तो नहीं है, पौराणिक है और वेदों से आया, उपनिषदों से आया है। आज हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने परफॉर्म किया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें उनके सामने 4.5 मिनट की परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। दूसरी बात है कि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें से अगर हम कुछ समय योग के लिए निकाल देते हैं तो हम अपने आप को एकाग्रचित्त कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज़ अ बिग इशू, चाहे वो कॉर्पोरेट में देखिए, चाहे वो बच्चों के लिए देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में देखिए, फोकस में देखिए, कहीं भी फोकस करना बहुत मुश्किल है। तो योग हमें फोकस भी करता है, कॉन्सेंट्रेट भी करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के सारे जितने ऑर्गन सिस्टम है उनको अलाइन रखता है। और देखिए, योगा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितना अगर हम योग करके अपनी लाइफ को शुरू करते हैं तो हम अपने मैक्सिमम एक तो स्ट्रेस हार्मोन्स को भी डाउन करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमारे बनते हैं, प्लस हमारी ओवरऑल फिटनेस और वेलनेस अच्छी होती है। योग फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ओवरऑल कनेक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रतिभागी बच्चों ने पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारी पट्टू के माध्यम से युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों के जोश और हुनर को देख राजनाथ सिंह ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा कि मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं, इसीलिए सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार प्रदर्शन के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि पिछले वर्ष लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इस साल इस प्रतियोगिता का बेहतर संस्करण आप सबके सामने है और यह सिलसिला मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आगे भी जारी रहेगा। आप जानते हैं, किसी भी देश या समाज के विकास का जो पैमाना होता है उसमें वहाँ पर जीडीपी के साथ साथ देश के एथलीटों का दुनिया भर के स्पोर्ट्स इवेंट में कैसा परफॉर्मेंस होता है और स्पोर्ट्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर भी एक निर्भर होता है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्र सरकार अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इससे खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़े हैं, गांव-गांव तक आधुनिक खेल सुविधा पहुंच रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी खेल सुविधाओं के विस्तार पर बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। संसद खेल महाकुंभ, लखनऊ का संसद खेल महाकुंभ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। पूरे सभी विधानसभाओं में बहुत सारे प्रतिभागी ने, 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और अब अगले 3 दिन यहाँ खेलों का आयोजन होने वाला है। तो लोग खेल के साथ जुड़ रहे हैं। भारत में खेल की संस्कृति प्रगति कर रही है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी संसदीय क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों का अंजाम दिया जा रहा है जिससे प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है और प्रतिभाएं निकल रही हैं और धीरे धीरे भारत में जो ओलंपिक मेडल्स का सूखा पड़ता था वो धीरे धीरे दूर होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मेडल टैली में हम भी एक पहले दूसरे स्थान पर होंगे। सर, पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी, चाहे कोई भी खेल हो, अधिकतर से अधिकतर उसमें भाग ले रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 50% की आबादी लगातार अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके और विशेषकर खेलों में तो बालिकाओं के मेडल ज़्यादा आते हैं और प्रधानमंत्री जी ने अभी जो 33% का रिजर्वेशन दिया है, निश्चित तौर पर वो एक नया कदम होगा। जो हमारी 50% आबादी है वो अलग तरीके से हर निर्णयों की में भूमिका आएगी और पूरा मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बता दें कि सांसद खेल महाकुंभ लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 13 से 15 अप्रैल को खेला जाएगा। इसमें लखनऊ के अलग अलग स्कूलों और कॉलेजेस से 5,000 से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे। टाइकोंडो, जूडो सहित ऐसे कई खेल हैं जो यहाँ पर 13 से 15 अप्रैल को खेले जाएंगे और 15 अप्रैल को जो भी इस खेल के विजेता होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कैमरामैन गौतम बेरुआ के साथ मैं राहुल जॉय, लाहौर न्यूज़।